रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से ज्यादा वक्त से युद्ध जारी है। जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन अलास्का में मुलाकात करते हैं। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। मीटिंग हुई। इस बीच खबर यह कि पुतिन ने गुपचुप तरीके से यूरोप के दरवाजे पर एक बड़ा खेला कर दिया, जो पूरे नाटो की टेंशन बढ़ा रहा है। सैटेलाइट से बड़ा खुलासा। पुतिन का नया जासूसी अड्डा। रूस का जासूसी मिशन एक्सपोज। नाटो के खिलाफ रूस की चाल। रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, वहीं ऐसे समय में एक जानकारी सामने आई है। जो इस बातचीत में बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। दरअसल नाटो और रूस के बिगड़ते रिश्तों के बीच यूक्रेनी रिसर्चर ने जानकारी दी है कि रूस ने नाटो की सीमा पर जासूसी के लिए एक इंटेलिजेंस व्यू तैयार कर लिया है। इस जानकारी ने नाटो देशों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो पर नजर रखने के लिए एक बड़ा जासूसी सेंटर तैयार कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों और ओपन सोर्स रिसर्च से इसका खुलासा हुआ है। तस्वीरों के मुताबिक ये जासूसी ठिकाना कालिनग्राद क्षेत्र में बनाया जा रहा है, यानी वही इलाका जो पोलैंड और लिथुआनिया, जो कि दोनों ही नाटो सदस्य हैं, के बीच रूस का सेमी एक्सक्लेव है। दो साल से चल रहा ये प्रोजेक्ट अब लगभग पूरा हो चुका है। तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ जो संरचना बन रही है वह सर्कुलरली डिस्पोज्ड एंटेना एरे CDAA जैसी है। CDAA सिस्टम रेडियो इंटेलिजेंस का मास्टर है। यह दुश्मन देशों के रेडियो संदेश पकड़ सकता है, उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है और यहाँ तक कि पनडुब्बियों तक संदेश भी भेज सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कलिनिनग्राद पहले ही यूरोप का सबसे सैन्यकृत इलाका माना जाता है। यहाँ रूस ने मिसाइलें, रडार और नौसैनिक बेस तैनात कर रखे हैं। अब इस नए जासूसी केंद्र से रूस सीधे नाटो देशों के संचार को पकड़ पाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ठिकाना न सिर्फ नाटो की जासूसी करेगा, बल्कि बाल्टिक सागर और उत्तर अटलांटिक में तैनात रूसी पनडुब्बियों से भी बेहतर तरीके से संपर्क बना सकेगा। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि इस जासूसी ढांचे का आकार किसी भी मौजूदा CDAA से कहीं बड़ा है। अनुमान है कि एंटीना का घेरा करीब 1600 मीटर तक फैला है। तस्वीरों में कई गोलाकार घेरे, एंटीना के लिए खोदे गए गड्ढे और मोटी सुरक्षा दीवार साफ दिखाई देती है। सैटेलाइट तस्वीरों की तुलना करें तो फर्क साफ दिखता है। साल 2023 में जहां घना जंगल था, अब वहां जमीन समतल है। गोल घेरे बन चुके हैं और चारों तरफ सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी गई है। अगस्त 2025 तक 6 अलग अलग एंटीना रिंग्स बन चुकी हैं, यानी काम तेजी से फाइनल स्टेज में है। कैलिनग्राद की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि सिग्नल इंटेलिजेंस प्रणाली की मदद से नाटो पर रूस की सीधी नजर रहेगी। रूस का कैलिनग्राद
पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से सटा हुआ है और बाल्टिक सागर के किनारे बसा है, यानी रूस ने नाटो की पूर्वी सीमा के दिल में ही निगरानी तंत्र खड़ा कर दिया है। कैलिनग्राद में निगरानी तंत्र स्थापित कर रूस ने न सिर्फ रक्षा बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी नाटो को चुनौती देने वाली प्रणाली विकसित कर ली है। रूस दरअसल ये दिखाना चाहता है कि वो नाटो की गतिविधियों को न केवल देख रहा है बल्कि हर वक्त उनका संचार पढ़ने की क्षमता रखता है। नाटो की चिंता इस बात को लेकर भी है कि रूस इस व्यू रचना को आक्रामक क्षमता में बदल सकता है, यानी ये केवल सुनने और पकड़ने वाला यंत्र न रहकर नाटो के संचार में बाधा डालने या उसे तोड़फोड़ करने का जरिया बन सकता है। बता दें, रूस की कैलिनग्राद में निगरानी तंत्र स्थापित करने की जानकारी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति वार्ता की कोशिशें जारी है। लेकिन रूस की इस नई गतिविधि ने अमेरिका और यूरोप दोनों की कूटनीति को पेचीदा बना दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पहले ही इस निर्माण की निगरानी कर रही थी। अब जब ये सार्वजनिक हो गया है तो नाटो पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो रूस ने नाटो की नजरों के ठीक सामने उनके पड़ोस में एक ऐसा जासूसी सेंटर खड़ा कर लिया जो आने वाले दिनों में यूरोप की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। कलिनिनग्राद, जहां यह सेंटर बनाया गया, रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। नाटो के 2 अहम सदस्य देशों के बीच स्थित है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या ये केवल निगरानी तक सीमित रहेगा या फिर रूस और नाटो के बीच छिपी टकराव की लपटें अब और तेज होने वाली है। दुनिया एक और कोल्ड वॉर की तरफ अग्रसर है या फिर यह महज एक शुरुआत है?